नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। कल की क्लास में हमने इकाई का अंक निकालने सीखा 2, 3, 7 और 8 का। उसका जो प्रोसेस था उससे भी कहीं ज्यादा प्रोसेस बाकी के अंकों का है, जो है 4, 5, 6 और 9। तो आज की क्लास में हम इन्हीं अंकों के लिए इकाई का अंक निकालना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे मिले एक कॉमेंट पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगी। वो कॉमेंट था कि मैम इंग्लिश का भी सिलेबस बताएं। श्योर, सबसे पहले थैंक यू। आपने एक फीडबैक दिया, आपने एक क्वेश्चन पूछा जिससे मुझे आगे के लिए मार्गदर्शन मिला कि हाँ, मुझे सिलेबस डिस्कशन करना चाहिए। सो मैंने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द ही मैं जीएस, जीए, जीके इन तीनों का डिफरेंस, इनके सिलेबस आपके लिए लेके आऊं, साथ में इंग्लिश, हिंदी और करंट अफेयर्स, इन सब का बेसिक नॉलेज आपके साथ डिस्कस करूं। बाकी बच्चे जिन्हें और भी कुछ जानना हो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आगे आने वाली वीडियोस में इन सब्जेक्ट्स पर आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल हम आगे की आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जहां हमें 4, 5, 6 और 9 इनके लिए इकाई का अंक निकालने सीखना है। तो बच्चों चलिए हम सबसे पहले 4 का इकाई अंक कैसे निकालना है ये देखते हैं। अगर कोई संख्या जिसके इकाई में 4 होगा, उसके घात में बड़ी से बड़ी ही संख्या क्यों ना हो, उसका इकाई अंक कैसे निकालना है ये सीखते हैं। तो 4, अगर 4 की घात में 1 है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 का जब घात 2 हो, 4 स्क्वायर हो, तो इकाई का अंक क्या आया? 6। और अब 4 की घात 3 हो, तब इकाई का अंक क्या आएगा? 6 चौक 24। तो उस 24 की इकाई में क्या है? 4। कल की क्लास में हमने देखा था कि 4 क्रमों के बाद, 4 स्टेप्स के बाद जो इकाई का अंक है वो रिपीट होना शुरू होता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि केवल 2 ही स्टेप हुए हैं और इकाई का अंक रिपीट होना प्रारंभ हो गया। आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे, 4 की घात 4 में फिर 6 आएगा, 4 की घात 5 करेंगे तो फिर से 4 आएगा, इस तरीके से ये रिपीट होने लगेगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? जो 4 की घात 1, एक क्या है? एक विषम संख्या है। विषम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो अगर 4 की घात में कोई ऑड नंबर हो, कोई भी विषम संख्या हो, तब उसके इकाई में क्या आएगा? डायरेक्ट आप लिख दोगे 4। 4 की घात में कोई ऑड, जिसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या, तो उसकी इकाई में क्या आएगा? 4। और जब 4 की घात में कोई इवन नंबर हो, इवन इवन मतलब सम, तब उसके इकाई में क्या आएगा? इकाई का अंक होगा 6। तो यहाँ आपको कुछ भाग वगैरह नहीं देखना है, बस घात को देखना है कि 4 की घात का जो अंक है, संख्या है, वो सम है या विषम। अगर विषम है, विषम यानी एक, विषम यानी एक, तो 4 की घात जब 1 होती है यानी विषम संख्या होती है, तो इकाई का अंक आता है 4। और जब 4 की घात सम संख्या होती है, जैसे कि 2, तो इकाई का अंक क्या आता है? 6। तो आई होप ये आपको समझ आया हो। कल तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने थे, आज के इसमें तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, बस आपको देखना है सम है या विषम। ये भी अगर याद नहीं हो रहा है तो इतना याद रखें कि जब 4 की घात 1 था तो हमने इकाई का अंक 4 लिया। मीन्स अगर जो भी संख्या आपको दी होगी, अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे, उसके इकाई में विषम होगी। विषम एक क्या है? एक विषम है, तो हम सीधा 4 लिख देंगे। और अगर 4 की घात 2 है यानी कोई सम संख्या है, तो इकाई का अंक आएगा 6। तो आप घात को देखेंगे, कोई बड़ी से भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके इकाई में 1 है या 2 है, यानी विषम है या सम है। विषम होगा तो 4 और सम होगा तो 6, बस इतना ही है। तो आइए कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। मान लीजिए कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो और उसका घात कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इकाई में क्या है? 4, उसके घात 346, ये क्या है? सम है ना, 6 है, यानी कि ये संख्या सम है। घात का जो संख्या है 346 की इकाई में है 6, मीन्स ये सम है। तो सीधे से इसका इकाई का अंक क्या आएगा? सम है यानी 6। 4 की घात 2 हो रही है तब इकाई का अंक 6 आ रहा है। मतलब अगर घात सम है तो इकाई का अंक 6, और अगर घात विषम है यानी कि इसी का घात 3, 4, 5, 6, 7, 4, इकाई का जो अंक है यहाँ 4 है, इसके घात में अगर 3, 4, 5 अगर होता, मीन्स 5 क्या हो गया? इस अंक को विषम बना दिया। और अगर विषम है घात में जिसकी इकाई में 4 अंक हो, तो उसका इकाई का अंक मिलेगा आपको 4। यहां से आपको क्लियर होता है कि अगर विषम है 4 की घात तो 4 आएगा, और अगर सम है 4 की घात तो 6 आएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, फिर इसे आप नहीं भूलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ, और नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट जरूर करें। तो अब आगे देखते हैं अंक 9। तो जब 9 का इकाई का अंक हमें चेक करना है तो इसका तरीका बिल्कुल 4 की तरह है। देखते हैं कैसे। जब 9 की घात 1 रहेगी तो इकाई का अंक ऑब्वियसली 9 है, और जब 9 की घात 2 रहेगा तो 9 निया 81। ठीक है, तो इस 81 में इकाई में क्या है? 1 है, तो इकाई का अंक क्या हुआ? 1। अगर इसमें हम 9 की घात 3 करें तो 9, 1 का गुणा 9 से किया, फिर से इकाई का अंक 9 आ गया, है ना 4 की तरह।
4 में भी 2 स्टेप के बाद अंक रिपीट होने लगे थे इकाई के, और 9 में भी सिर्फ 2 ही स्टेप हुए हैं और इकाई का अंक रिपीट होने लगा। तो यहाँ पर भी आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब 9 की घात में एक क्या है, ऑड नंबर है, ऑड यानी विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आएगा 9। वहां क्या था, 4 की घात में ऑड था तो क्या आया था 4। और जब 9 की घात में एक इवन नंबर होगा, इवन नंबर का मतलब होता है कोई सम संख्या, तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। यहाँ क्या था, 4 की घात में इवन नंबर था तो 6 था। सेम ऐसे ही 9 की घात 1 यानी ऑड नंबर है तो इकाई का अंक रहेगा 9, और यदि 9 का घात 2 है यानी कि कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इकाई का अंक आएगा 1। इसमें भी आपको बस इतना ही याद रखना है। जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ है इकाई में 9, अब इस संख्या में घात में 586 586, अब इसका इकाई का अंक पूछ रहा है। तो आप देखें 9 की घात की जो संख्या है वो सम है या विषम, इकाई में यहाँ 6 है यानी कि वो सम है, और जब 9 की घात सम होगी, 9 की घात 2 सम है, तो इकाई का अंक क्या आता है 1, तब इसका इकाई का अंक क्या आएगा 1। और अगर इसी संख्या में घात को हम विषम कर दें यानी मान लीजिए हम 63 ले लेते हैं, इकाई का अंक 9 है, घात में 63 है, 63 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है यानी कि ये विषम संख्या है। तो जब 9 की घात में कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। सिंपल सा आंसर, सिंपल सा ट्रिक। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो कमेंट में यस जरूर लिखें, और अगर फिर भी कोई डाउट बचे हैं तो आप वो भी पूछिए। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो आइए हम इनके कुछ प्रश्न ले लेते हैं, देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है आपके सामने प्रश्न, 264 की घात 102, 169 की घात 103। यहाँ पे आपका 4 वाला क्वेश्चन और 9 वाला, दोनों का एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के माध्यम से मिल जा रहा है। तो देखिए यहाँ 264 है यानी इसकी इकाई में क्या है 4 है, तो 4 का इकाई का अंक निकालने का नियम क्या कहता है कि अगर 4 की घात में ऑड नंबर है, यानी कि 4 की घात में अगर ऑड है तो वहां 4 की घात 1 में क्या था 4 था इकाई के अंक में, और जब 4 की घात में कोई इवन नंबर था यानी 4 की घात जब 2 था तो इकाई का अंक क्या था 6 था ना। वैसे ही यहाँ 9 देखिए, तो जब 9 की घात में ऑड नंबर था यानी 9 की घात जब 1 था तो इकाई का अंक क्या था 9, और जब 9 की घात कोई इवन नंबर था, इवन यानी सम संख्या, 9 की घात 2 था तो इकाई का अंक क्या था 1। तो आप देखिए 264 में इकाई का अंक 4 है तो इसकी घात में क्या है 102। 102 एक सम संख्या है कि विषम संख्या, ऑब्वियसली एक सम संख्या है, और सम संख्या यानी 4 की घात में जब इवन नंबर है तो उसकी इकाई का अंक क्या होता है, उसकी इकाई का अंक होता है 6। और जब 169 यानी इसकी इकाई में 9 है और 9 की घात में 103 है, 103 है यानी वो कौन सी संख्या है ऑड नंबर है, एक विषम अंक है, तो विषम जब होता है 9 की घात में तो उसकी इकाई का अंक होता है 9। जब इन दोनों को जोड़ा जाए यानी कि 6 + 9, तो आंसर क्या मिलेगा हमको 15, और इस 15 में हमें 15 नहीं चाहिए, इस प्रश्न में पूछा गया है इकाई का अंक, तो आपको केवल इकाई का अंक लेना है, यानी कि इकाई का अंक आपको क्या मिला 5। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो पलक झपकते सिर्फ देख के ही आपको आंसर समझ में आता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए आंसर निकालने का। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो, अगर डाउट हो तो पूछिए, और अगर अच्छे से समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। तो बच्चों इकाई का अंक निकालने के लिए अब केवल 2 ही अंक हैं जिन्हें सीखना हमें बाकी है, और वो है 5 और 6। इन अंकों के लिए इकाई का अंक सबसे इजी है, चाहे आप 5 की घात में कुछ भी क्यों ना लिखे, उसके इकाई में 5 ही आएगा। 5 की घात अगर 1 करे तो इकाई का अंक क्या आया 5, 5 की घात 2 करे तो इकाई का अंक क्या आएगा 25 आता है, 5 25 25, तो इकाई का अंक क्या आया 5। 5 की घात 3 करे तो क्या आएगा 125 होता है, 5 की घात 3, तो इकाई का अंक क्या आया 5। इस तरीके से आप 5 में घात में कुछ भी क्यों ना लगा ले, उसके इकाई में आपको 5 ही मिलेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सेम है 6 के लिए, 6 की घात अगर 1 रहेगी तो इकाई का अंक क्या आएगा 6, और अगर 6 की घात 2 करे तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 छक 36 होता है, तो इकाई का अंक यहाँ भी क्या आया 6 आया। 6 की घात 3 करे तो भी क्या आएगा इकाई का अंक 6। तो ये 5 और 6 ऐसे अंक है जिनके घात में आप कुछ भी क्यों ना देखें, उसका इकाई का अंक 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। आइए अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको सभी अंकों के इकाई के अंक निकालने का समरी मिल जाए। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपका इकाई के अंक निकालने वाले प्रश्न का सार मिल जाता है।
3 और 7 की इकाई का अंक निकालना हमने कल सीखा था और 6 का तो हमने अभी ही देखा है। तो चलिए 3, 2, 3, 7 और 8 ये 4 ऐसे अंक हैं जिनके घात में आपको कुछ भी क्यों न दिखे, आपको उनको 4 से भाग देना है। क्यों देना है ये कल की क्लास में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। तो हमें 3 और 7 इनकी घात को 4 से भाग देके देखना है और ये जो 6 है उसकी घात में कुछ भी क्यों ना हो उसकी इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। तो चलिए 3 के लिए देखते हैं। 3 की घात में है 65, तो इस 65 को हम 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 छक्के 24, तो हमें क्या मिला शेषफल 1। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें शेषफल से मतलब है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया है। तो जब शेषफल 1 आया तो आप हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या रखेंगे 3 की घात 1। ये शेषफल की वजह से हमने यहाँ क्या रखा 3 की घात 1। तो इसका 3 की घात जब 1 रहेगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 3। तो यहां से आपको समझ में आया कि 3 की घात में जब 65 है तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। 6 का इकाई अंक 6 ही होता है और 7 की घात में क्या है 71 है, तो इस 71 को हम 4 से भाग देंगे। 4 1 जार 4, बचा कितना 3, 4 सत्ते 28, शेषफल कितना है 3। तो जब शेष में हमारे पास 3 है तब आप देखेंगे कि 7 की घात हमारे पास शेष क्या है 3, तो इस शेष को हमें 7 की घात में, जैसे कि यहाँ शेष 1 था तो हम यहाँ 3 की घात में रखे थे, तो यहाँ शेष 3 है तो हम उसको 7 की घात में रखेंगे। तो क्या आएगा 7 की घात जब 3 होता है तो इकाई का अंक क्या होता है 7 का स्क्वायर है तो 7 सत्ते 49, तो इकाई का अंक क्या हुआ 9 और 7 की घात 3 है तो आप डायरेक्ट 7 का मल्टीप्लीकेशन इस 9 से करें तो 7 निया 63, तो इकाई का अंक क्या आया 3। समझ में आ रहा है, जब 7 की घात 2 है तो 49 है जिसकी वजह से हम 9 को इकाई के अंक के रूप में यहाँ लिखे हैं, और जब 7 की घात 3 है तो इकाई का अंक हमें क्या मिला 3। इसके लिए ट्रिक यही है कि इस 9 का गुणा आप 7 से करें तो आपको 63 मिला और यही 63 को आप इकाई का अंक लिए हैं। ये आपके एग्जाम में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने का तरीका है। तो यहां से आपको इकाई का अंक क्या मिला 3। इतनी बात समझ में आई। ये सब आपका रफ वर्क है, रफ वर्क, ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। यहां से आपको इकाई का अंक 3 मिला है और 7 की घात 71 से भी आपको इकाई का अंक 3 मिला है। तो इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, ये जो मैंने आपको अभी करके बताए वो थे रफ वर्क। 3 की घात 65 में इकाई का अंक 3 मिला हमें। 6 की घात में कुछ भी क्यों ना हो 6 की घात का वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगा। 7 की घात 71 की इकाई का अंक वैल्यू हमें 3 मिला है। तो इसका आंसर क्या है 3 छक्के 18 गुणित 3, 18 तिया 54, तो आपको इसमें इकाई का अंक क्या मिला 4। तो आपका आंसर है 4। इस प्रश्न में इकाई का अंक आपको मिला 4, तो आपको ऑप्शन में 4 लिखा होगा जिसे आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो कोई डाउट अगर है तो आपका स्वागत है, आप कमेंट में करें, तब मुझे समझ में आएगा कि कहां पर चूक रह जा रही है जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें। तो बच्चों, संख्या पद्धति में इकाई का अंक निकालने वाले प्रकार के जो प्रश्न थे वो अभी खत्म हुए। इसके बाद एक प्रकार के और प्रश्न बचे हुए हैं जो योगफल पर आधारित है। उसके बाद आपका जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट है वो खत्म होगा और आगे हम अगली टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। तो आपको इन वीडियोस में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, और अगर आपने वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। और अपने किसी दोस्त को या उनको जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जो इसके लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं, उन तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह अगली क्लास में 8 बजे। नमस्कार।